जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज सेट नंबर 20 यानी 11 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी का CBT 2 का पेपर मैं आपको करा रहा हूं, मगर प्यार से। हर चीज आपको मोहब्बत से सिखाई जाएगी, प्यार से बताई जाएगी। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है? कहता है 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें। आप क्वेश्चन को देखते ही कह दोगे 10 होगा। सर ऐसा क्यों? बच्चा जानता है कि जो बाकी संख्याएं 2, 5, 7 ये प्राइम नंबर होता है। ये कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में आभास संख्या कहते हैं। और जो 10 है वो कंपोजिट नंबर हो गया, भाज्य संख्या। समझ गए? तो 2, 5, 7 एक ही पद्धति में आते हैं जिन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, और 10 हमारा कंपोजिट नंबर जिसे भाज्य संख्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। काफी क्वेश्चंस हम कराते हैं सेट में। वैसे तो मैथ के 30 आते हैं, पर आज 36 क्वेश्चन एक तरीके से मैथ के लॉजिक पे है। लास्ट सेशन में 40 क्वेश्चन कराए थे, तो कुछ क्वेश्चन वो रीजनिंग, वो एज ए मैथ थी। सिमिलरली यहां पर भी एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 kmph है, मतलब शांत जल में जो चाल है वो 9 kmph है, मतलब U1 बराबर 9 हो गया। 45 मिनट में धारा की दिशा, जिसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती, यानी U1 प्लस U2 हो जाता है। 9 किलोमीटर 45 मिनट में, तो 9 45 मिनट मतलब 3/4, 3 से 3 बार में गया, यानी 12 आया। एक बात को समझो प्यारे दोस्तों, U1 की वैल्यू 9 है तो U2 3, क्योंकि दोनों का योग 12। हमसे पूछा गया धारा की चाल क्या है, तो 3 हो जाएगा। आज रात 9 बजे हम आपको यही पढ़ाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम, बाइलिंगुअल, और बढ़िया से पढ़ाएंगे रात को 9 बजे। जी हां दोस्तों, ठीक है, वो भी इस किताब का। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले क्वेश्चन नंबर 11 भी है। किताब कहां रखी है? एक सेकेंड, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप हमें समय दीजिए। इधर किताब रखी हुई थी। और सर ऐसा क्यों, आपको कैसे मालूम चला? भैया क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करते हैं फिर पढ़ाते हैं, तो सीधी सी बात है, हमें मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन, तो उसकी हमने फोटो खींचने में, मतलब समझ गए ना, फोटो नहीं ले पाए, यही हुआ है और क्या। तो कोई बात नहीं, तब भी हम क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, मोहब्बत से सिखाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 11, जी हां, छूटेगा कोई नहीं, ये बात याद रखें। इस किताब का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है?
वो कहता है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। तो ये एक आकृति दी गई और ओ वृत्त का केंद्र, और कहता है पी ए बी 35 है। तो इसके नामकरण होंगे पी ए बी एस आर ओ, और हमसे कहता है पी ए बी 35 है। तो हमसे कहता है कि भैया ए आर एस बता दो। ए आर एस का मान हमसे पूछा गया। दोस्तों सब बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। एक्चुअल में जहां हम रहते हैं वहां चींटियां बहुत हो गई हैं, तो समझ गए होगे, काट रही थी तो मुझे समझदार हो। एक चीज समझो, ये हमें डायग्राम दिया गया और ये एंगल 35 हो गया। तो हमसे कह रहा है ए आर एस बताओ। ए आर एस, एक चीज आप जानते हो क्या, कि अगर कोई सर्कल है और ऐसे ऐसे और ये, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा थीटा होंगे, समझ गए। तो ये चीज आप जानते हो। यानी प्यारे दोस्तों ये सेंटर है, ये 35 है। अगर हमने ये लाइन मिला दिया तो ये भी 35 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेम वृत्ताखंड में बने हुए कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अच्छा एक बात को और समझो, सर क्या हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, मतलब ये 90 डिग्री। हमसे कहता है ये सेंटर है, तो यानी ए बी एज ए डायामीटर, इसका मतलब ये 90 होगा। अगर ये 35 है तो ये 55 होगा, क्योंकि दोनों का योग 90 होगा। और ये स्ट्रेट लाइन ये भी है, तो अगर ये 55 है तो ये 125 होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दोनों कोणों का सम 180, जिसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों ए आर एस की वैल्यू 125 आएगी। कितनी आएगी? 125। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, प्यार से मोहब्बत से सभी लोग बताइए हां या ना। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखिए। ये 11 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, जो फोटो लेने में इधर उधर हो गया, फिर भी हमने बताया क्योंकि मुझे याद रहता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कीजिए, मगर प्यार से सभी लोग 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, सेशन को शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा। एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। प्यारे दोस्तों एक हॉल है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। अगर ये x है तो ये x + 7 होगा, और हॉल है तो आप समझदार हैं कि ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। यदि इसका परिमाप 62 है तो हॉल की लंबाई क्या है? प्यारे दोस्तों सभी भुजाओं का योग कर लो, जो कि 4x + 14 जो कि 62 के, तो 4x बराबर किसके? 48 के, तो x बराबर किसके? तो 12 के। हमसे कहता है तो हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चा जानता है कि यहां x बराबर 12 रखेंगे तो 12 + 7 19 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 19 आएगा। सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 19 आएगा, यह बात याद रखना सभी लोग। तो प्यार से सिखाता हुआ मासूम सा टीचर यानी मैं। अच्छा एक बात और बता दें, बहुत से बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे कि सर जो टेक्स्ट बुक का स्पीड टेस्ट है उसका प्राइस महंगा हो गया। तो बिल्कुल जी हां, जो टेक्स्ट बुक पहले आपको स्पीड टेस्ट 299 में ईयर का पास देता था, 1 साल का। मेरी बात को समझना, पहले आपको टेक्स्ट बुक 299 रुपए का 1 वर्ष का पास देता था।
जिसमें आप PA10 कोड लगाते थे और 10% ऑफ पाते थे? बोलो हां। ये 1 साल का, जो चीज इसमें लगेगी वही चीज 3 साल वाले पास, जिसे लाइफ टाइम पास बोलते हैं, उसमें भी वही चीज लगेगा। तो एक चीज समझो, जब 299 में 1 वर्ष था, PA10 लगाने से 10% ऑफ, अब आपका प्राइस हो गया क्या? 399 हो गया। मतलब टेक्स्ट बुक ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन बढ़ाया इन्होंने 100 रुपए। जी हां दोस्तों, बढ़ाया इन्होंने 100 रुपए, पर अगर अभी भी आप PA10 का कोड लगाते हैं, PA10 का, तो अब आपको कोड यही रहेगा PA10, पर अब आपको 30% ऑफ मिलेगा। 30% ऑफ का मतलब 280 रुपए का ये पड़ेगा। पहले 270 का एक तरीके से पड़ रहा था, आज 280 का। सिर्फ 10 रुपए का डिफरेंस आया आपके लिए। वो जिनको नहीं मालूम है कि PA10 लगाने से अब 30% ऑफ हो जा रहा है, तो वो स्वयं जिम्मेदार है। समझ गए? तो टेक्स्ट बुक सारे एग्जाम का स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है, जैसा आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, हम बताते भी हैं, सीधी सी बात है। और स्पीड टेस्ट लगाना चाहिए, ये भी आप जानते हो कि हमें सिलेक्शन लेना है तो स्पीड टेस्ट लगाना है और कंपैरिजन करना है लोगों से, सीधी सी बात। तो अब याद रखना, 299 1 ईयर वाला पास खत्म हो गया, तो उसकी जगह PA10 लगाते हैं 10%। 399 का आया है, पर कोड वही है हमारा PA10, तो आपको 90 रुपए ऑफ मिल जाएगा। यानी मतलब समझ गए ना, 30% ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, कोड वही चले। तो प्यार से सीखिए हर एक चीज को। 12 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन बड़े आराम से बताएंगे, आप सभी को बढ़िया से जानिए। स्पीड टेस्ट लगाने से बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन धीरे धीरे करके आपको याद हो जाते हैं, और जब याद हो जाते हैं तो पेपर में फिर वो क्वेश्चन 1 मिनट का नहीं होता, वो 1 सेकंड का होता है। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है उसका मान पूछा गया है प्यारे दोस्तों। क्या क्वेश्चन है? कहता है 6 + 4 × 10 डिवीजन में 2 - 9। बहुत अच्छे समझना, जब 2 का इसमें भाग दोगे तो ये 5 आएगा। बोलो हां कि भैया पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, यस या नो? 5 और 5 और 4 कितना हो गया? मतलब 5 × 4 20 और 6 26। 26 में 9 घटाओगे 17 आंसर आएगा। आशा है मेरी बात को समझ गए होंगे, हर एक चीज को बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ और हर एक चीज को जानेगा, हर एक चीज को जानेगा। 35 स्कूली छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य 16 है। मतलब 35 लोग हैं जिनका एवरेज 16 है। बोलो हां। फिर हमसे कहता है एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल कर लिया गया, यानी प्रकाश सर को इन 35 लोगों में शामिल कर लिया। प्रकाश सर की आयु 52 वर्ष है, ऐसा माना जाता है। तो छात्रों और शिक्षक की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए, एवरेज। तो नियम क्या कहता है? इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, फिर 36 से भाग, तब आंसर। पर आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, 35 लोगों का औसत 16 है, तो मिनिमम 16 औसत तो रहेगा ही रहेगा। तो 16 ऐसे रख लो। इस बंदे का कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर इस बंदे का 36 ज्यादा है। 16 से 36 ज्यादा, एक बंदे का 36 ज्यादा, मतलब 36 गुणे 1 तो 36। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी इसका भाग। याद आया कि नहीं आया? कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। 17 इज द राइट आंसर। तो कैलकुलेशन से बचाया, हम ऐसे ही सिखाते हैं और जवाने से सिखा रहे हैं। जवाने का मतलब 1 साल से हो गया भाई। 35 लोगों की औसत आयु 16 वर्ष है, हमें कोई तकलीफ नहीं। प्रकाश सर को शामिल किया, उनकी आयु 52 वर्ष। तो देखा जाए प्रकाश सर आप इन 16 वर्ष से कितने ज्यादा, 36। जब शामिल हुए तो सबको 1-1 बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो 36 + 36 = 36, तो 17 इज द राइट आंसर। हर चीज को सीखेगा इंडिया,
प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ, यानी मैं प्रकाश अवस्थी। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मगर प्यार से। एक बच्चा कह रहा है सर पहले रुक्मणी के ऑफलाइन टेस्ट लगाने चाहिए या ऑनलाइन? देखो दोनों ही लगाने चाहिए। अब सर ऐसा क्यों? देखो आदत डाल लो कि वीक में 2 बार ऑनलाइन टेस्ट। सर ऑफलाइन में तो जल्दी हम सीख जाते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। क्या? जो आपका पेपर होगा वो कहां पर होगा? क्या आपको ऑफलाइन कराया जा रहा है कि ऑनलाइन कराया जा रहा है? इस पे विचार करो। जब आप ऑनलाइन पे टेस्ट दोगे तो आपको स्क्रीन देखने की आदत पड़ेगी। जो ये सिर का दर्द होता है, जैसे नहीं कुछ बच्चे किताब में ही लगे रहते हैं, नो डाउट किताब बहुत कुछ सिखाता है, लगे रहते हैं और लगना ही चाहिए। और जब वो ऑनलाइन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनका सिर भारी होता है। तो हर चीज को मेंटेन करना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये बात याद रखना, समझे कि नहीं? तो समय के साथ बदलाव है और उस बदलाव के साथ और एक चीज याद रखो, जब आप वीक में 2 बार पेपर लगाओगे ना तो ऑटोमेटिक जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन डर नहीं, आपके हाथ नहीं कांपेंगे। फर्जी ये तो रोज का हमारे लिए हो गया। कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तय उनके महत्तम समवर्तय का 24 गुना है। मतलब जो एलसीएम है 24 एचसीएफ के बराबर है। उनके महत्तम समवर्तय और लघुत्तम समवर्तय का योग 750 है। यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 750 है। हमसे खुल के कहता है कि पहला नंबर 90 है तो पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। सर आप क्या करोगे? जब हम जान रहे हैं कि एलसीएम की वैल्यू 24 एचसीएफ है तो ये 24 एच ऐसे रख दो, तो ये 25 एच हो गया। 25 एच बराबर 750, तो एच बराबर 30, मतलब एचसीएफ 30 आया। एलसीएम की वैल्यू 24 गुणे 30 और एचसीएफ 30 है। बस खेला होवे, क्या होवे? खेला होवे। 30 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 8 बार में गया, 8 त्रिका 24, एक्स बराबर 240। जी हां दोस्तों, x बराबर 240 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे समझो, बहुत प्यार से जानो, हर एक चीज को जानो, बोलो हां। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 240। चलिए 16 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, 16 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ और सीखेगा भी। तो लाइक और शेयर बनता है। एनटीपीसी ऑल पीडीएफ दीजिए, सब दे रखा है टेलीग्राम में, ठीक है। ओरिजिनल पेपर पड़े हुए हैं पूरे के पूरे, फाइल्स में जाकर चेक करना होता है। आपके तो हर बार जाके आपको शेयर मारें तो फिर तो हो गया। ओरिजिनल पेपर पड़े हुए हैं एनटीपीसी के। चलिए, तो ये क्वेश्चन टफ नहीं, आसान है। कहते हैं 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी संख्या कितनी है जो 11 के संपूर्ण तौर पर विभाज्य है? 100 से 1000 के बीच, 100 से 1000 के बीच। प्यारे दोस्तों, देखा जाए 100 से आगे 110 होता है जो 11 से डिविजन होता है, फिर 121 एंड सो ऑन 990। सभी लोग जानते हैं 11 का मल्टीपल अगर 11 जोड़ेंगे तो 1001 होता है, जो कि 4 अंकों की संख्या हो जाती है, ठीक है। अब सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया? कई बार बताया कि 7, 11, 13 का ये मल्टीपल होता है जिसे रट के बैठा जाता है, शुरुआत के सेशन में भी लिखवाया है। तो बस हमसे कह रहा कितने नंबर, तो हाईटेक वर्जन प्रकाश कला पहला और अंतिम का अंतर 880 आया। जितने का गैप है उस वैल्यू से भाग दे दो और 1 जोड़ दो, 81 इज द राइट आंसर। सर हम ना मनवे तो गौर से देखो ये वाला फॉर्मूला, अब तो मनियो। अंतिम पद 990, प्रथम पद 110, डी जो कि दोनों का अंतर हो गया n-1, तो 80 और एक इधर आएगा 81। बात वही है, हर चीज में वही रहता है, तरीका बदलता है समझाने का, लगना वही है। अब यहां फॉर्मूला आपके दिमाग में, यहां नहीं, आपके दिमाग में क्या पहला अंतिम घटा दो 880, ई गैप का भाग दे दो, +1 जोड़ दो, 81 इज द राइट आंसर।
तो आशा है लाइक और शेयर तेजी से हो रहा होगा। चलिए, बहुत उम्दा मेरे प्यारे दोस्तों, याद रहे 20वां सेट है, अभी 12 सेट बाकी हैं। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला तो आप भी अच्छे से जानते हो, ठीक है, कि मैंने कई किताबें आधी ही करा के छोड़ी है। यही सत्य है और मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है, यही सत्य है। तो सपोर्ट प्यार मिलेगा भाई, सीधी सी बात। अगर आपने सपोर्ट किया तो 12 सेट और बचे, इस किताब को पूर्णतः खत्म। पैसे की कहीं बात नहीं कही इस किताब में, यह भी याद रखना। आप चाहे 20 सेट देख लेना, सपोर्ट चाहिए। राम सागर भगत राम 10 और 13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 10 और 13 के अनुपात में यानी 23 हो गया। साझेदारी करते हैं कितना? 8050। भाग दे दो मेरे प्यारे दोस्तों, जाएगा सर कितनी बार में जाएगा? 69 35 350 का गुणा होगा। हमसे कहता है भैया भरत राम का पैसा कितना है? 350 गुणे 13 कर लो, 0 13 25 65 6 हासिल 39 6 39 6 45 4550 इसका आंसर आएगा। बोलो हां। मोहब्बत से सिखाता हुआ मासूम सा टीचर। 26 नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, हम सेकंडों में बताएंगे। याद रहे प्यारे दोस्तों, 26 नंबर में बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर चीज सिखाया जाएगा, हर चीज बताया जाएगा। कहता है हमसे 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा वाया ऑप्शंस करिए तो जल्दी हो जाएगा। सर कैसे? पहला 84 दिख रहा है ऑप्शन में। प्यारे दोस्तों, जब आप 84 को रिवर्स मारोगे तो ये 48 हो जाएगा। पहले बोलो हां। कहता प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मतलब 48 सत्ते और मूल संख्या के 4 गुना, तो बस गुणा करके देखो। अगर ये दोनों बराबर तो यही 84 आंसर, नहीं तो फिर ऑप्शन नंबर 2 चेक करो, फिर 3 चेक करो, फिर 4 चेक करो। 4 चक्कू 16, 32 1 33 336, 8 7 56, 5 हासिल 7 चौक 28, 5 33 मतलब LHS RHS के बराबर। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 84। ये किस्मत है कि पहला ऑप्शन है। अगर ये ना होता फिर दूसरा चेक करते, अगर दूसरा ना होता तो तीसरा चेक करते, पर चेक करने से ही आंसर जल्दी आता है इस पैटर्न का, अन्यथा समय की बर्बादी। बोलो हां। 26 के बाद पड़ेगा इंडिया 29 नंबर। इस पैटर्न के 2 बार हमने क्वेश्चन बता चुके, आज तीसरी बार है। सेम पैटर्न पे हमारे पास 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, सेम पैटर्न। तो भैया लाइक और शेयर तेजी से कीजिए, तेजी से ज्यादा फैला दो मार्केट में। एक 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पे लगाई गई, जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। प्यारे दोस्तों समझ, एक 10 फुट सीढ़ी, एक 10 फुट सीढ़ी, ये एक 10 फुट सीढ़ी है। एक 10 फुट सीढ़ी, एक 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पे लगाई गई, जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाए ताकि उसका शीर्ष दीवार से 9.6 फुट हो जाए? मतलब सीढ़ी का ये पद इधर खिसका के लाया जाए तो पहले तो 8 10 तो ये 6 हो जाएगा। सीढ़ी को ऐसे लाओगे तो सीढ़ी तो छोटी नहीं होगी, वो तो और यहां तक जाएगी। पहले बोलो हां, ऊपर तक गई। ये तो लाल वाला 10 ही रहेगा। अब इसकी ऊंचाई कह रहा है 9.6 हो गई। तो हमसे ये चीज पूछा गया। प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं। ट्रिपलेट्स देखो 9.6 और 10, दशमलव हटाओ 0, तो ये हमें दिख रहा है 24 और 25।
तो एक ट्रिपलेट्स आपने सुना होगा 7 24 25, बोलो हाँ। कहते हैं 7 चौक 28, 10 से भाग दोगे 2.8, 24 चौका 96, 10 से भाग दो, 25 चौका 100, 10 से भाग दो, तो बन गया मतलब 2.8, 9.6 और 10, ये ट्रिपलेट्स हो गया। तो 10 ये हो गया, 9.6 हो गया, तो ये वैल्यू 2.8 हो जाएगी। और अगर ये 2.8 है तो ये वैल्यू 3.2। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3.2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 3.2 कहलाएगा। पूछता है भारत आपसे, जी हां दोस्तों 29 का आंसर यही होगा। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। याद रहे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमसे कह रहा है सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाए। सीढ़ी यहां थी, यहां तक खिसकाने की बात हो रही है, तो राइट आंसर 3.2 है। ठीक है, तो कुछ बच्चे 2.8 चिल्ला रहे हैं, पर राइट 3.2 है। वो होता है मासूम से बच्चे। चलिए, कहता है एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में 30%, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, 30% अंक प्राप्त किए मोहित ने, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इस बच्चे को फेल नहीं होने देना है, इसको 25 अंक दो और बच्चा ये पास हो गया। एक अन्य छात्र है जिसे 38% मार्क्स मिले हैं। कितने परसेंट? 38% मार्क्स मिले हैं और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक है। 15 अंक अधिक है, तो 15 अंक इसके कम कर दो। अब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गए, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई। दोनों का अंतर कितना है? 8%। यस या नो? और ये इधर आके जुड़ेगा तो ये 40 हो जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 5 हो जाएगी। हमसे कहता है खुलकर कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब 1% बराबर 5 के हैं तो 25 अंक 5% की होंगे, इनका योग ही उत्तीर्ण होने के अंक हैं, यानी 35% मार्क्स चाहिए, जिससे ये मासूम सा बच्चा पास हो जाएगा। बोलो हां। 31 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन। 31 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन। हर चीज को सीखेंगे और हर चीज को जानेंगे, हर चीज को जानेंगे, हर चीज को सीखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे और सीखेंगे भी। कहता है 16 पुरुष एक कार को 12 दिन में पूरा करते हैं। 16 पुरुष एक कार को 12 दिन में करते, तो एक पुरुष कितने दिन में? तो एक पुरुष 12 गुणे 16 दिन में। जी हां, 16 पुरुष किसी कार को 12 दिन में, तो एक पुरुष 16 गुणे 12 दिन में करेंगे। बोलो हां। 12 महिला उसी कार को 32 दिन में करती हैं, तो एक महिला 12 गुणे 32, इसका एलसीएम लो तो 32 गुणे 12 आ गया। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो इसकी 2 हो जाएगी और इसकी 1 हो जाएगी। हमसे कहता है 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, हमें कोई आपत्ति नहीं। 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए, यानी महिलाएं छोड़ के गई, 16 अतिरिक्त यानी 32 पुरुष हो गए। इन्होंने x दिन मिलकर काम किया और काम करना है 32 गुणे 12। असली बात यह है, फिर से समझो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 16 पुरुष एक कार को 12 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष 16 गुणे 12 दिन में, और 12 महिला उसी कार को 32 दिन में, तो एक महिला 12 गुणे 32। पहले बोलो हां। एफिशिएंसी की बात करें तो एलसीएम से 2 और 1 आ गया। कहता है 16 पुरुष 16 महिला काम को 4 दिन काम किए, महिलाएं काम को छोड़ गई। अब कितने और पुरुष लगाए? तो 16 लगे थे, 16 और लगाए गए अतिरिक्त,
कितने दिन में, तो x दिन में। अब देखिए कैलकुलेशन, सारा खेल कैलकुलेशन है। बच्चा बच्चा जानता है कि प्रकाश कैलकुलेशन मार्केट में धीरे धीरे आ ही रही है। 16 दूनी 32, 16 ये 48 चौका हो गया, ई 64 बानी, और ये 32 गुणे 12 बा। बोलो हाँ सर अब क्या करने वाले हो? मुझे 32 का पहाड़ा आता है, 32 इक्कम 32, 32 दूना 64। अब ये क्या 32 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 48 चौका 192, और 32 से ये 6 बार में जाएगा। 192, 32 से ये 6 बार में जाएगा। 6 से तो 6 आया, 2x बराबर 6, यानी x बराबर 3। मतलब जो शेष कार्य है वह 3 दिन में किया जाएगा। कितने दिन में? 3 दिन में किया जाएगा। तो 35 का आंसर 3 दिन, सभी आंसर बता रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है एनटीपीसी का रिजल्ट कब आएगा? यह बहुत बड़ा मुद्दा है प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बताओ, मैं कह दूं कल आएगा तो क्या आ जाएगा? क्या प्रकाश सर रेलवे भर्ती बोर्ड में है क्या? ऐसी बातें करते हो। हमने तो बोल दिया था ग्रुप डी का, हम बिल्कुल झूठ कभी नहीं बोलते, अपने शब्दों को कोरोना काल में बोल दिया था कि ग्रुप डी का एग्जाम अगस्त के एंड में होगा। क्या हो गया? नहीं हुआ। एक आप खुद ही सोचो, नहीं हुआ। हम अपने शब्द से नहीं कभी पलटेंगे लोगों की तरीके, समझ गए? तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। भाई रेलवे के अंदर तो हम बैठे नहीं है। हम बस इतना कह सकते हैं कि कई सारे एग्जाम के फॉर्म भरो और सिलेक्शन की ओर बढ़ो। किसी एक पर डिपेंड होकर अपना जीवन का जो कीमती समय है वो कभी बर्बाद मत करना, समझ गए? आज एक बच्चा कमेंट करके हमसे पूछता है सर ग्रुप डी का फॉर्म कब आएगा? अब बताओ, अब उसे हम क्या बोले? हमने उसको कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, ए चक्कर में कि नहीं खराब लग जाएगा उसको, कि पहले पिछला वाला करा लें, आएगा तो पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, आज मैं इस पे एक प्यारा सा वीडियो अलग से बनाने वाला हूं। थोड़ा सा गुस्सा है हमारा सरकार के प्रति, आज उसको निकाला जाएगा अलग से वीडियो बना के। ठीक है, बनाऊंगा आज, और कुछ फैक्ट के साथ बात होगी। ठीक है, क्योंकि जब तक हफ्ते में 1-2 बार हम सरकार तक अपनी आवाज को चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएंगे कि हमें भूख लगी है खाना दो, तब तक नहीं मानने वाली है। तो इस पे अब कुछ ना कुछ करता रहूंगा। कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। ठीक है, और स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपए अधिक का भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली? एक बात को समझो मोटा मोटा, पैसा तो पी था, 10% एसआई के अकॉर्डिंग 1.5 ईयर ये कुमुद ने किसी से उधार लिया, और ये पैसा किसी को दिया तो पी ही दिया, पर सीआई के अकॉर्डिंग और इंटरेस्ट हाफ ईयरली में दिया, तो इस हाफ ईयरली में समय डबल हो जाता है और रेट आधा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, 100 रुपए में कैलकुलेट करते हैं। 100 का 5% 5 ही होता है, फिर 5% 0.25 होता है, फिर 5% 0.0125 होता है। पहले बोलो हाँ। बात आती है 3 साल की, किसकी? 3 साल की। तो 3:3:1 माना यह जाता है कि ये तो हमारा क्या है, साधारण ब्याज है, जो कि इसको वापस करना होगा, वो वही चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सीआई माइनस एसआई हो गया, तो 0.7625, क्योंकि 75 और बाकी ये ऐसे करके जोड़ लो, 0.75 0.0125 को जोड़ोगे तो 0.7625। परसेंटेज की वैल्यू 61 आएगी। कहता है ये समाज, अगर यहां दशमलव हटाओ तो 4 ठो 0 आएंगे। बच्चा जानेगा आज ये चीज कितनी बार में जाएगी। तो
तो 8 सत्ते 56, 8 नौया ज्यादा, मतलब इससे ये 80, मतलब 8 और 0, मतलब 1% की वैल्यू 80 हो जाएगी। हमसे मूलधन बोल रहा है तो 8000 हो जाएगा। किताब में ऑलरेडी 2-3 तरीके दिए गए हैं, हमारा उससे भी हटकर, जी हां, 8000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने ऐसे क्वेश्चन भर भर के यूथ में पढ़ाए हुए हैं। एक बच्चा 8000 के पीछे भी, सौरभ गांगुली नाम है, कितने जीरो लगा दे रहा है। प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बच्चा कह रहा है बीएड करे कि ना करे, अरे कर लो मेरे भाई, सीधी सी बात, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। देखो, ऑप्शंस जीवन में ज्यादा होंगे तो टेंशन फ्री रहोगे, ऑप्शंस कम होंगे तो टेंशन में ही रहोगे, समझ गए। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन करेगा इंडिया हमारे साथ। सर आप कानपुर में हैं? नहीं, अब मैं कानपुर में नहीं, जब आऊंगा तो बताऊंगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है। इसका मतलब आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना समय। देखो, आर्यन और विपिन, इनका टाइम का रेशियो आर्यन को विपिन से दुगना समय, मतलब 2:1, तो जो इनकी एफिशिएंसी होगी वो 1:2 हो जाएगी। भाई एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सभी जानते हैं कि कार्य क्षमता समय का व्यतिक्रम होता है। वे दोनों साथ मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में ये 3 लड्डू बनाते हैं, तो 2 दिन में ये 6 लड्डू बनाएंगे। एक दिन में 3 तो 2 दिन में 6 लड्डू बनाएंगे। तो विपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? विपिन एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, बनाने 6 हैं, तो 6/2 यानी 3 दिन में बना लेगा। जी हां, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3 हो जाएगा। कहता है पी और क्यू के रूप में इसको रूपांतरण करना है। प्यारे दोस्तों, 0.037 और ये रिकर्सन का सिंबल है जिसे रैकरिंग बोलते हैं। कहते हैं कि 2 पे छतरी तो नीचे 2 9 लगा दो, दशमलव के बाद 3 डिजिट तो 0 लगा दो, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी नहीं, तो इसमें छतरी नहीं, घटाएं कोई फायदा ही नहीं। 37/990 आंसर आएगा। जी हां, बहुत प्यार से बताता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो माध्य क्या है? 90/5। सीधी सी बात है, क्रमागत लगातार है तो लगातार उनका माध्य चाहिए, तो 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 45 का आंसर 18 ही आएगा। पूछता है भारत, अनीता और विनीता 1950 की राशि को 6 और 7 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब 6 और 7 के अनुपात में 1950, जो कि 13 बराबर 1950 के भाग 2 1 15, 150 बार में गया। तो 150 बार में गया। अगर मैं इसमें 150 का गुणा करूं तो यह समाज 900 कहता है, इसमें 150 का गुणा करूं यही समाज 1050 कहता है। फिर कहता है सबको 100 रुपया और दे दो, जोड़ दिया, 1000 रुपया हो गया और 1150 हो गया। कहते हैं 0 से 0 गया, 5 से गया 20 बार, 5 से गया 23 बार, तो 20 और 23 का रेशियो आ गया। कैसा लगा? ये लगातार 4 क्वेश्चन स्पीड से कराता हुआ मासूम सा टीचर यानी मैं। दोस्तों, क्या आप लोग आज सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो? क्या सपोर्ट नहीं कर रहे हो? तो मुझे लग रहा है कि 20 सेट ही पढ़ाएं, बाकी 12 सेट बच्चों पे ही छोड़ दिया जाए, एक नई किताब फिर चालू की जाए। क्योंकि आपका जितना प्यारा प्यार मिलेगा उससे 2 गुना हमारा प्यार मिलेगा, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो आशा है सपोर्ट करो, कम से कम 100-150 लोग लाइव रहा करो।
एक वस्तु को 2340 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। बात को समझो, 10% की हानि हुई तो 90% की वैल्यू 2340 है, यस या नो। फिर हमसे कहता है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। 15% लाभ तो 90 मतलब 15% लाभ तो 115% पे बेचा जाए। किस पे? 115%। सर अब क्या करें? सॉल्व करेंगे और क्या। कहते हैं कि 0 से 0 गया, 9 से जाएगा 9 दूनी 18, 26 बार में गया। हां 26 बार में गया तो 115 गुणे 26। अब मुझे 26 का पाड़ा नहीं आता फिलहाल, तो यहां इजी है, 130 ही होता है, 13 हासिल आता है फिर तो। हाँ जब इजी है तो फिर आता है 3 हासिल और 26 3 29 हो गया। यहां इजी है। सपोज टफ होता तो फिर प्रकाश सर इसका इंटू कैसे करते? 26 का आधा 13 करते और इसको डबल करते 230। अब प्रकाश सर को 13 का पाड़ा बहुत अच्छे से आता है। 13 3 39, 3 हासिल, 26 और 3 29। तो हम हर चीज सिखाते हैं, बस सीखने वाला चाहिए। 2990 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारे दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन लगाइए बहुत अच्छे से। ग्रुप डी के लिए कौन सा मैथ बुक पढ़ें, अभी भी तुम्हें नहीं मालूम तो फिर कैसे करोगे पेपर? आप खुद सोचो। अलग से कितने वीडियो बना के बैठा हुआ हूं मैं, कभी देखो कि ग्रुप डी के लिए कौन सी किताब पढ़नी है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया, 25,000 लोगों ने देखा भी है, जाकर उसको देख लो, उसके कमेंट ही पढ़ लोगे तो आप खुद ही किताब पढ़ लोगे। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। मैं क्यों वीडियो बीच बीच में बना के डालता हूं, उसका कारण यह है कि बच्चा जो नया हो उन वीडियो को जहां देखे तो उसके कमेंट ही पढ़ेगा जाके, जहां उसको कमेंट अच्छे लगेंगे तो ऑटोमेटिक सही किताब पढ़ेगा। पर आजकल क्या है, अब करो 2.5 साल बाद कौन सी किताब पढ़ें, अभी फिर से एक वीडियो बनाएंगे 1 आध महीने में, फिर पढ़ देखना। वो इसीलिए बनाया जाता है कि जिससे जो नए बच्चे हैं जो अभी भी भटक रहे हैं इधर उधर, तैयारी को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जाने कौन सी किताब अच्छी है। और मेरे द्वारा नहीं, बच्चों के कमेंट के द्वारा पूछता है भारत। प्यारे दोस्तों इसको जोड़ दो, 1 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे, ये यानी फर्जी क्वेश्चन। 23.221 इज द राइट आंसर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ बहुत अच्छे से। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितना आपको इंतजार है डिजिटल बोर्ड का, उससे ज्यादा हमें टेंशन है, ठीक है, कि अभी तक आया क्यों नहीं। फिर भी पढ़ा रहे, ठीक है, फिर भी पढ़ा रहे। फतेहपुर से अविनाश कुमार त्रिपाठी, फतेहपुर से तो मैं भी हूं, ठीक है, गांव मेरा फतेहपुर पे ही है, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, बिनकी चौड़गरा के पास, जोगा महमूदपुर, सराय महमूदपुर। मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पे 2700 के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान, सीधी सी बात, SI इज इक्वल टू PRT, 2700 रुपए ये साधारण ब्याज, 18,000 रुपए उधार लिया और 10% के हिसाब से 10% का मतलब 1/10 होता है, या 10% लिखो, आप ऐसे ही समझते हो। हमका क्या चाहिए? समय चाहिए, टाइम चाहिए। 20 27/18 3/2, इसका जो टाइम होगा 3/2 वर्ष होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, हर चीज को समझाया जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि पूछता है भारत। कहता है धातु के एक गोले की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या इतना है, इसे पिघलाया गया। मतलब गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं और ये हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है। जैसे इसकी रेडियस ये R1 ये R2, तो अगर इसका आयतन चाहिए होता है तो 4/3 पाई ऐसे रखते हैं,
R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है। जी हां दोस्तों, अब गोला खोखला ही है तो इसका आयतन 4/3 पाई ऐसे, शायद त्रिज्या 3 और 5 है तो 5 का क्यूब 5 हो गया, 3 का क्यूब 3 हो गया, बराबर किसके? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन, मतलब पाई आर स्क्वायर, तो 7 और हाइट h के। दोस्तों कितने प्यार से हम लोग सॉल्व करेंगे। हाइट निकालना है, पाई से पाई गया, 4/3, 125 में 27 गया, 98 आया, और 7 का स्क्वायर 49 गुणे h आया। 49 से ये 2 बार में गया, मतलब जो हाइट आएगा 8/3 आएगा। बोलो हाँ, 8/3 आएगा। यस या नो? 69 नंबर क्वेश्चन को सीखेगा इंडिया हमारे साथ। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 69 नंबर क्वेश्चन सीखो मगर प्यार से। हर चीज को बहुत संयम से हम बताते हैं, ऐसा मेरा खुद का मानना है। कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए, मतलब इसे सॉल्व करना है। 1 - 1/2, 1 - 1/3, ठीक है। 1 - 1/2 अगर 1/2 हो गया, 1 - 1/3 2/3 हो गया, फिर आगे 1 - 1/4 जिसे 3/4 बोल सकते हैं, एंड सो ऑन। अंतिम में आए 1 - 1/9 जिसे 8/9 और इसे 9/10। ये क्वेश्चन बच्चा जानता है कि ये ऐसे करके कट रहे होते हैं, ऐसे करके। तो पहला और लास्ट बचा 1/10 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1/10 आएगा, 69 का आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन सीखिए हमारे। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कश्यप जी 71 क्वेश्चन सीखिए हमारे साथ, वो भी मोहब्बत से। कहता है निम्नलिखित को हल करें, मतलब इसको सॉल्व करना है। फर्जी क्वेश्चन है। आने वाले समय में इस किताब के 12 सेट और उसके बाद एक नई किताब चालू करने वाला हूं एसएससी जीडी की, उसको भी पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ किरण की भी किताब चालू कर दूंगा, उसको भी पढ़ाऊंगा। मतलब अब कुछ छोड़ना नहीं है, बस सिर्फ इंतजार है किसी चीज का, ठीक है। और उसके बाद खेला हो बे, खेला, ठीक है। √9 को 3 बोलत है, √16 को 4 बोलत है। ये अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये 49 आएगा, बाहर आएगा 7, 7 पना 35, इसमें जोड़ोगे तो 169, बाहर आएगा 13, इसको जोड़ेगा समास तो बाहर आएगा 8, क्योंकि 64 से 8। समझदार हैं, इस पे हम कोई ज्ञान नहीं देंगे, स्वयं से करो। और क्या। 71 के बाद 72 नंबर स्पीड से। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब मोह माया है जीवन में, नौकरी मिल जाएगी तो आपका जीवन बदल जाएगा। बस इसीलिए तैयारी करते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए। गलत कह रहे हैं एएलपी लवर मेरे भाई। निम्नलिखित को हल कीजिए, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। 5 प्लस ऐसे ब्रैकेट में 7² - 6 इंटू 4 ब्रैकेट में 12 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट बंद कोष्टक प्लस 7 इंटू 5 - 3। जी हां दोस्तों, प्यारे दोस्तों, चीजों को समझना। 12 में से 6 मतलब डिवाइड किया तो 2 ही आया, ये 48 हो गया, ये 49, मतलब इसका खेला ही खत्म, ये 1 हो गया। ये 5 ऐसे, 7 दूनी 14, बच्चा 20 बोलेगा, 14 और 6 20। इसका राइट आंसर 20 आएगा। बोलो हां
एक प्यार से बोलो। पेपर में 30 ही क्वेश्चन आते हैं, हम 36 कराते हैं, सर ऐसे कैसे? किरण का ज्योमेट्री स्टार्ट कराओगे क्या? बिल्कुल, आने वाले भविष्य में, वरना प्रकाश अवस्थी ऐप डाउनलोड करो और वहां से एडवांस मैथ स्पेशल बैच ले लीजिए, आपका ऑटोमेटिक ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। किरण क्या, सभी किताबों का कंप्लीट हो जाएगा, जितनी मार्केट में किताबें। यदि बहुपद इतने के शून्यों के वर्गों का योग इतना है तो के का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन समाज में आते ही हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3k, इसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। सम ऑफ रूट्स जो कि माइनस का 9 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल 3k हो जाएगा। पर हमसे कहता है भैया इनके मूलों के वर्गों का योग 21 है, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 21। पूछता है भारत, एक चीज समझो, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो आप खुद ही कहोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। बोलो हाँ, 9 का स्क्वायर 81। द वैल्यू ऑफ दिस वन 21, द वैल्यू ऑफ दिस वन 6k इज इक्वल टू 81। 21 गया 60 के बराबर 10। अगर ऑप्शन में नहीं है तो मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी हो, तो देखा जाए ऑप्शन में 10 है तो यही इसका आंसर है। 76 के बाद 77। आज इस क्वेश्चन में खतरा है। इन जनरल बच्चा वो x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 लगा देता है, पर यहां इसके शब्द हल्के से बदल गए क्वेश्चन में, तो यानी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जी हां दोस्तों, तो बताएंगे मगर प्यार से। चलिए, रिजवान खान जी धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज एक वीडियो बनाएंगे इस क्लास के बाद 2-3 मिनट का, और उसमें हमारी जो भारतीय मीडिया है और उसको लेकर और ग्रुप डी के बारे में 4 शब्द प्यारे से बोले जाएंगे। आज मैंने सोचा है, ठीक है, और उस पर चर्चा करेंगे। तो बस क्लास खत्म होने के कुछ ही मिनट बाद लाइव आ जाइएगा और आपके कमेंट का अंत में रिप्लाई भी दिया जाएगा। ये भी है, अनिल अंकित मूल पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। अनिल अंकित मूल पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, मतलब एमआरपी अगर 100 रुपए है और अनिल खरीदने गया तो वो 80 रुपया में खरीद के लाया। बोलो हां। और अंकित मूल पर 8% की छूट पर बेच देता है। जो बेचेगा तो 100 में 8 कम किया, वो 92 पे बेचा गया। तो दिस इज द सीपी, दिस इज द एसपी। अंतर कितना? 12 का। किस पे? 80 पे निकालेंगे इंटू 100, 15% का खेला। सर कैसे कर देते हो ये कैलकुलेशन? 0 से 0, 15 8 120। समझदार हो भाई। जैसे ये मार्कर है, 100 रुपए का मूल्य छपा हुआ, वैसे भी ये महंगा ही आता है मार्कर, ये जनरल मार्कर नहीं है जो आपको हर जगह मिल जाए। ये भी है, ढूंढते रह जाओगे दिया लेके, ये वाले मार्कर, ठीक है, ढूंढते रह जाओगे कि हो सकता है आपके एरिया में, पूरे के पूरे शहर में ये मार्कर ना मिले। ये बात सत्य है, इसको ध्यान रखना। मैं क्यों बता रहा हूं, पूरे कानपुर शहर में, जो इतना बड़ा शहर है, उसमें ये मार्कर नहीं मिलता। ठीक है, लखनऊ में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, पर जनरली दुकान में दिया लेके ढूंढोगे नहीं मिलेगा। ठीक है, एमआरपी मान लो 100 रुपए की। प्रकाश सर खरीदने गए कि हम टीचर हैं भैया, कुछ ना कुछ छूट दे दो। कहता सर आपको तो हम 20% कम 80 रुपए में देंगे। ठीक है, समझ गए। और फिर हमसे कोई खरीदने आया प्रकाश सर से, हमने कहा भैया एमआरपी 100 रुपए है, 2-4 रुपया कम दे दो। नहीं भैया 8 रुपया कम। तो भैया 8% कम, तो 92 रुपए में हमने बेचा। तो 80 की चीज अगर 92 में बेच रहे हैं तो 15% प्रकाश सर ही कमा रहे हैं। जी हां, चले 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन। हाँ, भोपाल में मिलता होगा, मिलता होगा मेरे भाई, मिलता होगा भोपाल में। ठीक है, हमने अपने कानपुर शहर की बात की क्योंकि हमने एक दिन अपना पूरा बर्बाद किया था जब हमने ये मार्कर किसी को चलाते हुए एक टाइम देखा था। ठीक है, कई जगह गए, नहीं मिला,
दिल टूटता है ना इतने बड़े शहर में। निम्नलिखित को हल कीजिए। 5 गुणे 42 माइनस 3 प्लस 27 डिवाइड बाय 3। इसको जब भाग दोगे तो ये 9 आएगा, इसको जब गुणा करोगे तो ये 210 आएगा माइनस का 3। पूछता है भारत 216 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 216 आएगा 78 नंबर का। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन। हर चीज को समझो मगर प्यार से। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। कहता है एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन में आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। आपने कोई भी किताब गलती से जीवन में पढ़ी होगी, ये पेड़ टूटने वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा। हाँ, वैल्यू अलग अलग होती है, वो बात की बात है। एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूट गया। तो ये एक पेड़ था जिसकी ऊंचाई 15 मीटर थी। हवा से, अब ऐसा तो है नहीं कि जमीन से उखड़ जा रहा है, बीच से टूट रहा है, तभी वो जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी 60 बना रहा है। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, बच्चा जानता है कि 90 के साथ 60 होता है, तो प्रकाश सर 1√3 और 2 का रेशियो लेते हैं, और ये वैल्यू जो 2 होगी वही ये 2 के बराबर होगी, क्योंकि पेड़ जो टूटा है वही ये आया है। तो बच्चा जान गया कि सर 2 प्लस √3 बराबर 15 की, तो 1 बराबर सर 15/2 प्लस √3। सर ऐसा क्यों, घटाया क्यों नहीं? बच्चा ये यूनिट में होता है, ठीक है, तो ये नीचे ऐसे आएगा, 1 यूनिट बराबर 15/2 प्लस √3 हो गया। कहता है पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई पर टूटा? तो अब गौर से देखो, तो आप कहोगे सर √3 यूनिट से टूटा, तो √3 का इथे, √3 का उत्थे। दिस इज द राइट आंसर। जवाने से बता रहे हैं, आप यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस आगे प्रकाश सर मैथ, कम से कम 10 वीडियो आपको मिल जाएंगे। किसके? सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस के, अलग अलग किताबों के। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, अलग अलग, किरण का भी पढ़ा रखा हाइट एंड डिस्टेंस, जाकर देखो, एक दिन खुशी मिलेगी। 80 के बाद 81 माध्यिका वाला क्वेश्चन। कहता है 11, 13, 10, 9, 8, 20, 13। एक बच्चा कह रहा है मैथ के लिए कोई बेस्ट टीचर नहीं मिला। मेरा यह मानना है जिस टीचर का आपको समझ में आ जाए वही आपके लिए बेस्ट होता है, माना यही जाता है। हमेशा याद रखो। क्यों सर, ऐसा क्यों? सीधी सी बात भाई, हमारे में 60, 70 हजार, 80 हजार के, मतलब 77,000 लोग हैं, कुछ के में 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन क्यों हुए होंगे भाई? वो भी अच्छे हुए होंगे, या हो सकता है कि कुछ अच्छा कर रहे होंगे समाज के लिए। बस इतना मान के चलो हमेशा जीवन में, क्या कि सभी कुछ अच्छा है, बस हमारा नजरिया कैसा है। समझदार के लिए सारा काफी। जी हां, 11, 13, 10, 9, 8, 20, 13 की माध्यिका में नियम होता है, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो जब आप देख रहे होगे 8, 9, 10 ऐसे बढ़ा, अरे बोलो हां, फिर 11, 13, 13, 11, 13, 13, फिर कछु है 11, 13, 13, फिर एक ठो 20 है। काउंट कर लेना कि कितनी है, 4, 3, 7, सामने 4, 3, 7, बस। बाकी हाईटेक, ये तो पहले असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में, उसके बाद जैसे 2 यहां काट दिया तो 2 पीछे के काट दिए, 1 यहां काटा तो 1 यहां काटा, यही इसकी माध्यिका हो जाएगी 11 आंसर। तो यूथ में ये टाइप वाइज भर भर के क्वेश्चन कराए हैं, पढ़ सकते हैं मोहब्बत से। कहता है 14, 21, 28 का लघुत्तम समावर्तय क्या होगा? मोटा मोटा देखो, ऑप्शंस में आप आ जाओ। कहां आ जाओ कि सर हम ऑप्शंस में आएगा? 588 तो हटा दो, वो फर्जी है। 7 का 14 जाता है, नहीं, ये भी हटा दो। 48 का 14 जाता है, नहीं, हटा दो।
84, 14 से भी जाता है, 21 से भी जाता है, 28 से भी। तो इसका एलसीएम 84 हो जाएगा। ऐसा ही हमने आप एलसीएम ऐसे अब आप किसी भी किताब का मेरा पढ़ लो, जैसे हमने पढ़ाया है, आग लगा दिया है, आग जिसे कहते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। हर चीज को स्मूथ वे से सिखाया जाएगा। यदि इतना बराबर इतना है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। बच्चा बच्चा जानेगा हमारे साथ कि ये हो गया टेन थीटा बराबर √3 के, तो थीटा बराबर 60 के। उठा के रख दो। साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4, मतलब आया 1/2, क्योंकि 75 पैसा माइनस 25 पैसा यानी 50 पैसे के बराबर होता है। बोलो हां, 1/2। अब 86 से 89 नंबर डीआई के, डीआई आपको थोड़ा मेहनत से बताई जा रही है। आने वाले समय में अलग से सेशन चलेंगे, डीआई के अलग से सेशन चलाएंगे, जिससे कि बच्चा ये भी कहने लगे कि सर डीआई बहुत पढ़ाते हैं। अभी क्या है कि सर आप बहुत कम डीआई बताते हो। फिलहाल जितने सेट कराए उन सब की कराते हैं, ऐसा नहीं कराते, उन सब की, मतलब अलग से डीआई के सेशन हमारा सिर्फ यूथ का आया है, बाकी किसी का नहीं आया। तो अब जो अलग से सेशन आएगा वो एक बढ़िया से क्वेश्चन छाट छाट के कराए जाएंगे, जबरदस्त। डीआई के अलग से सेशन ढूंढोगे तो 15-20 वीडियो मिल जाएंगे भविष्य में, अभी नहीं, भविष्य में अलग से मैंने सोचा है और मैं बनाऊंगा। एक्चुअल में क्या है कि डिजिटल बोर्ड जहां आ जाएगा तो फिर हम धीरे धीरे करके पहले पेंडिंग चीजें खत्म करें, फिर और अच्छा करें इस समाज के लिए। कहता है निम्न तालिका 5 वर्षों की अवधि हेतु किसी उद्योग के लिए विभिन्न छात्रों में सीएफसी उत्सर्जन मिलियन मैट्रिक टन में दर्शाते हैं। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। किस क्षेत्र में 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि हुई? अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि हुई 2015 से 19। तो 2015 में देखो, जैसे सीमेंट में 200 तो 19 में 450, उर्वरक में देखो 500 से 800, 80 से 200, 100 से 180, यही बोल रहा है ना। देखो 200 अपॉन 450, चलो मैं लिख के बताऊंगा, लिख के 200 अपॉन 450, पहले 200 था फिर 450 हुआ, 500 से 800 हुआ, दैट तो हम भी बता सकते हैं पर नहीं, 80 से 200 हुआ और 100 से 180। मेरी बात को सुनना तो आपको खुशी मिलेगी। अधिकतम प्रतिशत की वैल्यू पूछी गई है, ना कि कितना ज्यादा। यहां परसेंटेज की बात है कि जैसे कि 200 रुपए लगाते हो तो 450 मिलते हैं, ये चीजें आप एक कॉमन सेंस समझना। कॉमन सेंस, 0 0 काटो, 4 से 5 से ये 4 बार, ये 9 बार, 9 में अगर 4 का भाग दोगे तो 2 पॉइंट समथिंग, समझ गए? एक, अरे 2 रुपया 25 पैसा, मतलब 200 लगाते हो तो इसमें 2 रुपया 225 आया, आप मोटा मोटा समझो। यहां भाग दो, 8 से भाग दे रहे तो एक बार 1 पॉइंट समथिंग तो ज्यादा यही है। 0 से 0, ये 2 बार, ये 5 बार, ये 2.5, मतलब इसका भी चाचा जी ये हो गया। और यहां पर भी आप दो तो सबसे ज्यादा इसी पे, ये वाला, ये कौन सा है? फॉर्म वाला, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सर ये कैसे अधिकतम प्रतिशत? कि सर प्रतिशत तो हम ऐसे निकालते थे कि दोनों का अंतर 250 फिर 200/100, बच्चे कहेंगे यही करते थे, बिल्कुल यही करते थे, पर ऐसे भी करने से ज्यादा ही आ रहा है तो वो भी तरीका सही बोला जाता है कि सर दोनों का अंतर 300 500 से देखेंगे इंटू 100, ऐसे देखते। दोनों का अंतर सर कितना? 120/200 गुणे 100, और दोनों का अंतर 80/100 गुणे 100, तो भी आप कैलकुलेट करोगे तो यही ज्यादा आएगा। 2 0 से 2 0 गए, बोलो हां। समझ गए? तो
तो आशा है आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं, चीजों को समझते हैं। तो चीजों को जानो, किस क्षेत्र में 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि हुई? किसकी अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक सेकेंड, 200 से 450, 80 से 200, यहां हमने कहीं भाग गलत दिया है, ये वाला, ठीक है। अच्छा हुआ देख लिया, वरना आप कहते सर वाई दिस कोलावरी, वरना आप कहते इसको ज्यादा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अंदाजा, क्योंकि यहां कम आ रहा था, 60% आ रहा था, ये ज्यादा जा रहा था, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, 150%, ये 150% आएगा, इससे भाग दोगे ना, ठीक है। अच्छा हुआ अपनी गलती को हम क्वेश्चन में देखकर समझ गए। चलिए, तो बोलो हां कि सर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। जी हां दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ और मुस्कुराएगा भी एक दिन, जिस दिन गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। राहुल कश्यप कहते हैं सर मेरी समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताऊंगा। किस क्षेत्र में 2015 और 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत? तो देखो, सीमेंट में 2015 में 200 है, 2019 में 450, तो बढ़ा कितना? 250, पर किसमें बढ़ा? 200 में, गुणे 100। अब समझ में आ रहा है? फिर देखो, उर्वरक में पहले 500 था, अब 800, तो बढ़ा कितना? 300। कितने में से? 500 में से, इंटू 100। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले फॉर्म में 80 था, अब 200, दोनों का अंतर 120, 200 से भाग दोगे, 80 से भाग दोगे, इंटू 100। कीटनाशक में पहले 100 था, अब 2019 में 180 है, तो 80 बढ़ा किसमें? 100 में, इंटू 100। देखिए, कैलकुलेशन में कहते हैं कि ये जो 100 आप चाहो तो 100 की कैलकुलेशन कर लो, तो ज्यादा इसी में परसेंटेज आएगा। हम लोग कैसे करते हैं उसको समझो, कि ये सब रेशियो में सब हटा देते हैं हम लोग, हम आपको मोटा होता रेशियो में हटा देते हैं। अब ये देखो, 25/20 जिसे 5/4 कहते हैं, बोलो हां। इसे 3/5 कहते हैं, इसे 12/8 जिसे 3/2 कहते हैं, इसे 4/5। तो आप बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू यही है ना, 3/2? बोलो हां। तो हम लोग ऐसे करते, 3/2, समझ गए? कहते हैं सभी क्षेत्रों से कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में उर्वरक क्षेत्र में सीएफसी का उत्सर्जन किस वर्ष में सबसे अधिक था? नाम देखो किसका बोला गया? उर्वरक बोला गया। और सभी क्षेत्रों में कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में उर्वरक क्षेत्र में सीएफसी का उत्सर्जन किस क्षेत्र में सबसे अच्छा? वैसे भी देखो, सीमेंट में देखोगे तो 2015 में 200 है और 2019 में 450 है। उर्वरक देखो, 2015 में 500, 2019 में 800। फॉर्म को देखो, 80 से 200, कीटनाशक 100 से 180। तो हम कह सकते हैं कि जो सन है कौन सा? 2019, उसमें सभी का सबसे ज्यादा है, 450, 800, 200 और 180। जो पिछली वैल्यू है उनमें सबसे ज्यादा यही है। तो राइट आंसर 87 का यही होगा। ठोको लाइक, ठोको ठोको ठोको। चलिए, तो बड़े प्यार से बताता हुआ ये मासूम सा टीचर, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। अब ये 3 क्वेश्चन और है जो कि उन्हीं डायग्राम पर बेस्ड है, तो बार बार हम वापस भी जाएंगे। सभी क्षेत्रों का सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में उर्वरक क्षेत्र में सीएफसी, शायद 87 फिर से आ गया, 87 इसमें भी था, फिर से आ गया, ठीक है, 88, 87 बता चुका हूं। कीटनाशक क्षेत्र में 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कौन से क्षेत्र में? कीटनाशक में। आप कीटनाशक में देखोगे 2015 में 100 है, 2019 में 180 है। अरे बोलो हां। तो 100 से 180 यानी 80% बढ़ा। मतलब क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर 80% आएगा। फिर 89 में क्या कहता है? कहता है 2017 में सभी क्षेत्रों से होने वाले कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में। तो 2017 का पहले जोड़ लो, 320, 650, 100 और 120। तो 6, 3, 9, 1, 10, 11, 1100 तो अलग कर लो, 20, 50, 20, 1190। मतलब 2017 का सभी को जोड़ेंगे हम लोग, 1190 आएगा।
इससे पहले वाले सेशन में देखा होगा हमने कैसे जोड़े थे, वैसे ही बता रहा हूं। तो 1190 आएगा और हमसे कह रहा तुलना में सीमेंट क्षेत्र से होने वाले सीएफसी उत्सर्जन का लगभग कितना है। तो 2017 में सीमेंट कितना है 320, तो 320 टोटल 1190 में लगभग में आंसर पूछा गया, 0 से 0 काटो। ऑप्शंस पे जरूर ध्यान दो तभी आंसर आ पाएगा। आप मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा ऊपर हो गया 3200, नीचे 119 हो गया। अगर 2 बार ही पढ़ पाएंगे हम लोग, तीसरी बार तो पढ़ नहीं पाएंगे। और 2 बार में एक ही ऑप्शन है 27%, बोलो हां, 2 बार में 27% है, मतलब 89 का जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों वो यही आएगा। 89 का आंसर यही आएगा, ये बात याद रखना। तो चीजों को समझो मगर प्यार से और अच्छे से। अंतिम बात हम आपको बता दें, जो बच्चे नहीं जानते उनको मालूम होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक का स्पीड टेस्ट का प्राइस बढ़ गया। जो लोग बच्चे नहीं जानते कि प्रकाश सर डिस्काउंट दिलाते हैं टेक्स्ट बुक में, ठीक है, तो हम आपको बता दें, पहले 299 का स्पीड टेस्ट आता था टेक्स्ट बुक का। जब आप PA10 का कोड लगाते थे तब 10% यानी 30 रुपए आपको PA10 में 10% ऑफ यानी 30 रुपए बचते थे। अब ये वाला पास हो गया है 399 का। आज भी यही कोड लगाओगे PA10 तो अब आपको 90 रुपए बचेंगे यानी 30%। देखिए किसी चीज का प्राइस बढ़ने पर भी हमारा कूपन कोड लग रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो 90 रुपए आपको बच रहे हैं, मोटा मोटा हिसाब नहीं, 90 कैसे, 120 बच रहे हैं। चलो अच्छा है, शुरुआत में शायद हमने इस चीज को गलत लिख दिया होगा 300 समझ के, ठीक है, उसको मैं देख लूंगा। तो अब ये पास आपको मिलता है 280 रुपए का। जी हां दोस्तों, तो अब ये पास आपको मिलता है 280 रुपए का। तो थोड़ी देर पहले हमने जो बताया था उसमें शायद हमने 90 लिख दिया हो, कोई भरोसा नहीं मेरा, ठीक है, उसका 3 ही गुना भाई 10%, 30 हमने समझा तो 30%, 90 समझा तो मिस्टेक हो गई होगी। 399 का अगर हम 30% निकाल लें तो 40 रुपए, 120 से थोड़ा सा कम आता है, आप भी समझते हो, तो समझदार है। 280 रुपए का अब ये वाला पास आपको मिलेगा 30% ऑफ, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट लगाना जरूरी है, बाकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला, पढ़ेगा इंडिया तभी एक दिन बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।